बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. The topic that we will discuss today is output devices. As all of you know that computer is an electronic device that takes data as input from user, process it under the control of set of instruction and produce result. यानी result जो है that is called output and it can also store the data. तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है ताकि उसके ऊपर प्रोसेस किया जा सके और रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सके। और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड को विजिट करें। आफ्टर टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, कंप्यूटर उस डेटा पे प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अब डेटा इनपुट करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस होती हैं, इसी तरह से डेटा का रिजल्ट शो कराने के लिए, रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए यानी आउटपुट दिखाने के लिए भी कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस भी डिटेल में डिस्कस की गई है हमारी वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, graphics, images on monitor or to print information from printer on paper। यानी आउटपुट डिवाइसेस टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकती हैं मॉनिटर पर भी, और उसके अलावा आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं पेपर पर। यानी प्रिंटर की मदद से आप पेपर पे भी प्रिंट ले सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का। कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, यानी सॉफ्ट फॉर्म में या फिर हार्ड फॉर्म में। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आप सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या होती है? एनीथिंग प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट, यानी हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो रिजल्ट जो आप पेपर पे प्रिंट आउट फॉर्म में ले लेते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलती है, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। सो इट इज द मेन डिफरेंस कि जो इंफॉर्मेशन है जो स्क्रीन पर जस्ट आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर, और वो इंफॉर्मेशन जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज मॉनिटर, printer, plotter and speaker. First of all, we will discuss monitor. Monitor is an output device, has screen on which information is displayed. यानी monitor एक ऐसी output device है जिसमें स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ एक टीवी लाइक स्क्रीन होती है, उसे कहते हैं मॉनिटर, और उस पे इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाया जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। फर्स्ट वन इज CRT, next LCD। ठीक है, CRT stands for cathode ray tube and LCD stands for liquid crystal display। Now we will discuss these two types one by one। CRT monitors यानी cathode ray tube monitors वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन, यानी जिस तरह से वो पुराने टेलीविजन होते थे जो साइज में भी बहुत बड़े होते थे और उसके अलावा उनका जो इमेज क्वालिटी थी, जो इमेज प्रोड्यूस करते थे, वो इतना अच्छा नहीं होता था। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड लो क्वालिटी डिस्प्ले, और अपने बहुत बड़े साइज और लो क्वालिटी डिस्प्ले की वजह से अब ज्यादातर यूज नहीं होते। तो नेक्स्ट वन इज LCD मॉनिटर। यानी LCD मॉनिटर क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। दे आर स्लिम, यूज लेस पावर, बेटर डिस्प्ले क्वालिटी, यानी कि जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है, जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इतनी ज्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करते, और स्लिम होते हैं, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेते। तो अब मोस्टली LCD मॉनिटर्स ही यूज होते हैं और CRT मॉनिटर्स बहुत कम यूज होते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट वी विल डिस्कस इज प्रिंटर। Printer is an output device that prints text and graphics on paper known as hard copy। यानी प्रिंटर जो रिजल्ट देता है, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, क्योंकि वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पर मिल जाती है। एज आई टोल्ड यू कि टू टाइप की आउटपुट हो सकती हैं, या तो वो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है या फिर हार्ड कॉपी हो सकती है। तो प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, यानी जो इंफॉर्मेशन रिजल्ट होता है वो पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवाया जाता है। And there are two types of printers, impact printers and non-impact printers। Impact printers use electromechanical mechanism, यानी impact printers जो हैं
वो काम करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर्स की शेप बनी होती है, ठीक है, यानी कोई भी इस तरह से इसमें एक की होती है, उसके आगे कोई भी कैरेक्टर की शेप है, लाइक ए है, बी है, या इस तरह से डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं। और इन शेप्स को पेपर के अगेंस्ट, ये पेपर है, पेपर के अगेंस्ट जब स्ट्राइक किया जाता है तो इस तरह से इमेज प्रोड्यूस होता है, यानी ये जो कैरेक्टर है ये इस पे आके स्ट्राइक होगा एंड प्रोड्यूस इमेज, और इमेज प्रोड्यूस कर देगा। अब ये जो स्ट्राइक करने का प्रोसीजर है, इट्स अ मैकेनिज्म फॉलो हो रहा हो, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू की पेपर पे स्ट्राइक करती है और इमेज प्रोड्यूस करती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है which causes the character shape to strike against the paper and leave an image of the character on paper. And dot matrix printer is most commonly used printer, यानी impact printers की एक एग्जाम्पल है dot matrix printer जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। And printing speed is 50 to 500 CPS. CPS stands for characters per second, यानी इनकी प्रिंटिंग स्पीड होती है कि ये 50 से लेकर 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 से 500 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। देयर प्रिंटिंग इज वेरी चीप, प्रिंट क्वालिटी इज पुअर, यानी कि इनकी जो प्रिंटिंग पे जो भी एक्सपेंस होता है वो बहुत कम होता है, और प्रिंट क्वालिटी बहुत पुअर होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, और प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज वाइल प्रिंटिंग, और प्रिंट करने के दौरान बहुत ज्यादा शोर होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं वाइल प्रिंटिंग। और इनके यूजेस क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और मोस्टली अभी भी यूज होते हैं। प्रिंटिंग इनवॉइसेस, यानी इनवॉइसेस को प्रिंट करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, और यूटिलिटी बिल्स को प्रिंट करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर्स, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह से काम करते हैं, दे प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग ऑन पेपर, यानी वो किसी भी पेपर पे की को स्ट्राइक करने से इमेज प्रोड्यूस नहीं करते। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट एंड लेजर। इंकजेट प्रिंटर क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है, यानी किसी भी कैरेक्टर शेप को पेपर पे स्ट्राइक करके इमेज प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो इसके काम करने का मैकेनिज्म ये है कि कार्ट्रिज में इंक स्टोर की जाती है, इस तरह से एक कार्ट्रिज होती है, उसमें इंक को स्टोर किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, कार्ट्रिज, नोजल्स और प्रिंट हेड। कार्ट्रिज में इंक स्टोर की जाती है और नोजल्स की मदद से प्रिंट हेड पर इंक को स्प्रे किया जाता है, और इस प्रोसीजर से कोई भी इमेज प्रोड्यूस किया जाता है। सो इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज होती है, नोजल्स होती है, प्रिंट हेड होती है। कार्ट्रिज में इंक स्टोर की जाती है और नोजल्स की मदद से प्रिंट हेड पर इंक स्प्रे की जाती है और इमेज प्रोड्यूस किया जाता है। सो इंकजेट प्रिंटर्स आर यूज्ड इन होम्स, सिंपल बिजनेसेस, यानी कि घरों में और नॉर्मल बिजनेसेस में इंकजेट प्रिंटर यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज लेजर प्रिंटर। यानी लेजर प्रिंटर क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इसमें भी जो इमेज प्रोड्यूस किया जाता है वो किसी भी कैरेक्टर शेप को पेपर पे स्ट्राइक करके नहीं किया जाता, बल्कि ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह से काम करता है। यानी लेजर प्रिंटर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है इज सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हाई क्वालिटी प्रिंट देता है एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर, एंड इट इज यूज्ड इन लार्ज स्केल बिजनेसेस, यानी कि लार्ज स्केल बिजनेसेस में ये यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट वी विल डिस्कस इज प्लॉटर। एज ऑल ऑफ यू नो कि प्रिंटर के थ्रू हम हार्ड कॉपी लेते हैं, किसी भी रिजल्ट की हार्ड कॉपी ले सकते हैं, यानी पेपर पे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। तो प्रिंटर जो है वो एक लिमिटेड साइज का इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें थोड़े लार्ज साइज के प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं, कुछ हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स चाहिए होती हैं, या फिर मशीन के पार्ट्स चाहिए होते हैं, या मैप्स होते हैं बिल्डिंग्स के। यानी जब भी हमें लार्ज साइज पेपर पे या शीट्स पे हमें प्रिंट आउट चाहिए होता है मशीन के पार्ट्स का, बिल्डिंग के मैप्स का या डिजाइन्स का, तो उसके लिए प्लॉटर यूज किए जाते हैं।
And there are two types of plotter, pen plotter and ink plotter. Pen plotters are used to print engineering drawings and machine parts. In engineering drawings और मशीन पार्ट्स ड्रॉ करने के लिए पेन प्लॉटर यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट टाइप इज इंक प्लॉटर. यानी इंक प्लॉटर यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू प्रिंट इमेजेस. यानी इमेजेस वगैरह प्रिंट करने के लिए इंक प्लॉटर यूज होता है. तो आपके पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लॉटर यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए या मशीन पार्ट्स बनाने के लिए. देन यू विल आंसर कि पेन प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड मशीन पार्ट्स. और ये भी पूछा जा सकता है कि इमेजेस का प्रिंट आउट लेने के लिए कौन सा प्लॉटर यूज होता है. देन यू विल आंसर इंक प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट इमेजेस. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट इज स्पीकर. स्पीकर इज यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट. यानी ऑडियो के फॉर्म में जब भी आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए देन यू विल यूज स्पीकर. एंड पेयर ऑफ स्पीकर इज अटैच टू साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड. यानी मदरबोर्ड पे साउंड कार्ड होता है, उसके साथ स्पीकर अटैच किए जाते हैं. और मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है. इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से इसको समझ सकते हैं. तो स्पीकर को मदरबोर्ड पर मौजूद साउंड कार्ड के साथ अटैच करने के लिए सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे जो पोर्ट्स मौजूद होती हैं उनके साथ अटैच किया जाता है. और इस तरह से स्पीकर को साउंड कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जितने भी साउंड जितने भी ऑडियोज होते हैं वो सब साउंड कार्ड के थ्रू ही हैंडल हो रहे होते हैं. अगर आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में कभी साउंड कार्ड ना हो तो प्रॉपर जो उसकी जितनी भी साउंड होती हैं वो आप लोगों के लिए ऑडिबल नहीं होती. एंड स्पीकर्स आर यूज्ड विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर फॉर प्लेइंग वीडियोज. यानी कि वीडियो प्ले करने के लिए जो भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है उसके साथ यूज किए जाते हैं. एंड ऑडियोज ऑन कंप्यूटर. यानी कि जितनी भी वीडियोज और ऑडियोज वगैरह आप लोगों ने रन करनी होती हैं, प्ले करनी होती हैं, उनके लिए कंप्यूटर में किसी ना किसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है. उसके बिना तो आप नहीं देख सकते ना वीडियोज जो ऑडियोज. तो ऑडियोज और वीडियोज को प्ले करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होना जरूरी है, दैट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं आप. और इनके साथ स्पीकर्स अटैच किए जाते हैं ताकि आप उनको प्रॉपरली सुन सकें. और अगर आपका साउंड कार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आप वो जो वीडियो है या ऑडियो प्ले तो होगी लेकिन आप उसको सुन नहीं सकेंगे. तो आज हमने डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस की जिनमें हमने देखा कि सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, हार्ड कॉपी. आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर देखा है और मॉनिटर की टू टाइप्स होती हैं, सीआरटी एंड एलसीडी. सीआरटी जो है वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि उनकी जो इमेज क्वालिटी है वो इतनी बेहतर नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी ये मोस्टली यूज होते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा इमेज प्रोड्यूस करते हैं. और नेक्स्ट हमने प्रिंटर्स देखे. प्रिंटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर. यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई रिजल्ट लेना है, देन यू विल यूज प्रिंटर. और प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट. इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म की मदद से पेपर पे स्ट्राइक करके इमेज प्रोड्यूस करते हैं. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं स्ट्राइक किया जाता पेपर पे, यानी कि विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर इमेज प्रोड्यूस किया जाता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो इमेज क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टू टाइप्स होती हैं, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? इंकजेट प्रिंटर में के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कार्ट्रिज, नोजल्स एंड प्रिंट हेड. कार्ट्रिज में इंक फिल की जाती है और नोजल्स के थ्रू प्रिंट हेड पर इंक स्प्रे की जाती है और इमेज प्रोड्यूस किया जाता है. और ये ज्यादातर घरों में और सिंपल बिजनेस में यूज किए जाते हैं. और जो लेजर प्रिंटर है इनका काम करने का तरीकाकार फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है और लार्ज स्केल बिजनेसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज प्लॉटर. और प्लॉटर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब लार्ज साइज के पेपर शीट्स पर हमें इमेज चाहिए होता है, कोई भी आउटपुट चाहिए होता है, तो उसके लिए प्लॉटर यूज किए जाते हैं. और इसको ज्यादातर मशीन के डिफरेंट पार्ट्स की ड्राइंग लेने के लिए, मैप्स या बिल्डिंग्स के डिजाइन के लिए यूज किया जाता है. और इसकी टू टाइप्स होती हैं, पेन प्लॉटर एंड इंक प्लॉटर. इंक प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट इमेजेस और पेन प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट हमने जो डिवाइस आउटपुट डिवाइस डिस्कस की दैट इज स्पीकर. और स्पीकर में हमें पेयर ऑफ स्पीकर चाहिए होता है जिसको साउंड कार्ड के साथ अटैच किया जाता है और ये साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर मौजूद होता है. और नेक्स्ट इज स्पीकर्स आर यूज्ड विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. यानी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं ताकि आप लोग वीडियो और ऑडियो प्ले कर सकें, उनके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है. इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के साथ स्पीकर्स इस्तेमाल होते हैं.
तो ये तो थी आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.